हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में। जो बच्चे बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। पिछले वीडियो मैंने ड्राइंग के बारे में बताया था, इसी के बारे में, और अब इसमें कर रहे हैं हम वाटर कलर और किस तरीके से इसको हैंडल करना है, कैसे इसको फिनिश करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें रखनी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये छोटी सी एक डेमो है। यहाँ पे देखो, ब्लू कलर मैंने ऊपर ऐड किया है अल्ट्रा मैरून, और नीचे मैं हल्का सा ऑरेंज और येलो कलर मिक्स कर रहा हूँ, और इससे थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है वाटर कलर के। आसमान जब आप बनाते हैं तो बैकग्राउंड में भी आप वही कलर शिफ्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कोई भी कलर हैवी नहीं लगाना। हैवी मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कलर यूज़ कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा थिक कलर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे पेपर पे कोई भी पानी वगैरह नहीं लगा रहा हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। एक ब्रश को ही डिप कर रहा हूँ विद वाटर और उसी के ऊपर ड्राई शीट के ऊपर चला रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है, जो बच्चे पूरी शीट को पानी लगा लेते हैं बाद में कलर करते हैं, तो वो पूरी शीट ख़राब हो जाती है। जहाँ जहाँ पानी लगा होता है कलर वहाँ पे फैल जाता है। तो आपको इस कंपोजिशन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप हैंडल करो हर एक चीज़ को। जैसे मैं बैकग्राउंड को लेके आ रहा हूँ, तो फिगर्स मैं अभी छोड़ रहा हूँ। जो दूर वाली फिगर्स है वहाँ पे आप कलर लगा सकते हो, क्योंकि डबल कोड में, ट्रिपल कोड में आप उसको ट्राई करते हैं, बना सकते हैं। और जो मेन फिगर है उसको आप छोड़ दो, वाइट पेपर छोड़ो, वहाँ पे कलर करने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड में थोड़े कलर आप ऐसे छोड़ सकते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। जैसे जैसे हम पास आते हैं ज़मीन के, जैसे हमारे पास ये बड़ी फिगर है, तो इसके अराउंड थोड़ा सा डार्क आपको फिल करना है ताकि थोड़ा सा डेप्थ लगे। दूर वाले कलर हमेशा आपको लाइट रखने हैं, काफ़ी लाइट रखने हैं, यानी कि जहाँ पे आप डार्क कर रहे हैं वहाँ से आपको पता चले कि वो दूर वाला कलर है, काफ़ी लाइट है, ठीक है। कलर को फ्रेश रखो, डल मत करो। ये देखो, मैं डायरेक्ट भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसमें फ्रेशनेस है, तो ये होना चाहिए कलर्स में। जब भी आप फिगर्स में कलर करते हैं तो चुन के करो। कुछ जैसे मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, तो हल्का सा, ये देखो अभी परमानेंट फिगर है, बड़ी फिगर है, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग करूँगा। जो बाकी की फिगर है उसको मैं धीरे धीरे डिटेलिंग से दूर करूँगा, फ्लैट रखूँगा, राइट। तो इस तरीके से थोड़ी सी नॉलेज मैं पहले दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप वाटर कलर कर रहे हैं इसमें, तो ये देखो पैच नहीं आ रहे हैं। मैं वैसे ही, ड्राई भी है ब्रश और उसमें कलर भी है, राइट। तो बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं मिक्स करना कि बहुत ही ज़्यादा लाइट लाइट कलर लगे। तो जब भी आप फिगर्स करो उसमें थोड़ा सा कलर ज़्यादा मिक्स करो, वाटर कम मिक्स करो। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए थोड़ी सी, बस यही होता है। उसके बाद ये देखो शूज़ हैं, तो उसके इस तरीके से ब्राउनिश शूज़। आप इनकी डिटेलिंग मत करो, आप ऐसे डेप्थ दे सकते हैं उसमें कि किस तरीके से है। थोड़ी सी फॉर्म ज़रूर याद रखनी है कि पैरों के एंगल जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, वो मैंने ड्राइंग में बताया हुआ है। तो कलर में ही वैसे ही डेप्थ रखनी है। ये वाली फिगर थोड़ी सी दूर है, तो कलर भी चेंज रखो इसमें, ठीक है। और डायरेक्ट कलर नहीं है, देखो ये येलो ऑकर और हल्का सा इंडियन रेड मैंने मिक्स किया है। इसके साथ ही अगर कोशिश करो, अगर वेट एंड वेट थोड़ा सा वर्क हो सकता है, डार्क कलर अगर दे सकते हैं तो दो, क्योंकि जो आपके पैचेस हैं वो थोड़े से मिक्स होंगे और इसमें डेप्थ आएगी। 2 या 3 टोन के अंदर ही काम करना होता है, राइट। जैसे हम बहुत सारी फिगर्स देखते हैं, उसमें टोन्स काफ़ी होती हैं, शेड्स होती हैं। हम डिटेलिंग वाली चीज़ें पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। जैसे ये मैं पूरी जो कंपोजिशन है मैंने 30 मिनट में की है, राइट। तो यहाँ पे मैं 25 मिनट समथिंग ये अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास वहाँ पे 1.5 घंटा होता है। आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना होता है, बाकी का टाइम आपका वेस्ट चला जाता है आपकी सेटिंग करने में, पेज को सेट करने में, कंपोजिशन सोचने में। तो ये चीज़ें एक अलग तरीके से काम करती हैं वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप एक चीज़ को पकड़ के उसकी डिटेलिंग करते रहो। मैं बताऊँगा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करना है। जैसे ये दूर वाली फिगर है, तो एक बार सारी फिगर्स को आप रखो, फ्लैट रखो, ठीक है। कोशिश करो कि हल्की सी अगर डेप्थ वेटन में आ सकती है तो करो, क्योंकि जब आपकी डबल लेयर होगी तो वहाँ पे आपको कम काम करना पड़ेगा। ये देखो, इसके बैग है पीछे टंगा हुआ, तो मैं हल्का सा उसको लाइट भी साथ की साथ दे रहा हूँ और डार्क भी, ठीक है। लाइट एंड शेडो को लेके चलो। एक साइड से लाइट अगर आ रही है तो सब फिगर्स के ऊपर एक साइड से ही लाइट आनी चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम लाइट किस तरफ से आई है, शेडो किस तरफ से करनी है, टोन्स कैसे रखनी है।
तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने हर एक फिगर्स का कलर कोशिश करो चेंज रखो, ताकि एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो। और थोड़े से म्यूटेड कलर रखो, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैलेंस्ड रखो उसमें, ताकि लाल पीले ना दिखते रहें और अलग अलग बहुत ज़्यादा ना दिखें। सारी फिगर्स में आपस में एक माहौल सा होना चाहिए, कलर्स मैच करते होने चाहिए लगभग, मतलब कि उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए और कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ये लाइट वैल्यू में काम कर रहा हूँ, जैसे ये एक और फिगर है, तो इसको चलता हुआ बना रहे हैं, एक स्टेप पीछे है एक आगे है, इस तरीके से। मतलब इसमें थोड़ी सी हलचल रखो, एक्शन फिगर्स रखो जितनी भी आप करनी है। और जहाँ पे ये फ्रंट वाली फिगर्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये हल्की सी स्टिल है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ एक्शन है। जैसे उसने हैंड किया हुआ है और वो तोल रही है सामान, ठीक है, पीछे भी खड़ा हुआ है, तो वो भी एक्चुअल में स्टिल नहीं लग रहे, राइट। तो ये कंपोजिशन के थोड़े से एक्टिविटी होती है, उसको थोड़ा सा कायम रखना है। बिल्कुल स्टिल एक स्टोन इफेक्ट की तरह नहीं बनानी कंपोजिशन। और यहाँ पे देखो हल्की हल्की फिगर्स, बस थोड़े से पैचेस दे रहा हूँ वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, एक दो फिगर ही है वहाँ पे। और पीछे जैसे मैंने छतरी सी बनाई हुई है, तो उसके नीचे कुछ फिगर्स ऐसे दिखाई देंगी। अब उसे इस वाली फिगर पे आ जाओ, जैसे इसमें हल्का सा पिंकिश साड़ी बना देते हैं। इस लेडीज़ के पीछे खड़ी हुई है ये, तो इसको बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं करना। फिर भी मैं एक परमानेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट रख रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा दिखे। बाकी के कलर देखो कितने दूर चले गए हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा कलर्स हमने ब्राइट नहीं किए, हल्के से डल कलर किए हैं, ब्लूइश किए हैं, कूल कलर किए हैं, राइट। तो इस तरीके से इसको हल्का सा मैनेज करो कि इसकी साड़ी से आगे भी एक कलर करना है, जो फिगर आपकी मेन है, जो वहाँ पे कुछ सामान बेच रही है, तो इसको अगर हम करेंगे तो उसका भी कलर हम थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट रखना पड़ेगा। और फिर ये फिगर्स में ही डेप्थ आ जाती है, कौन सी पास है, फिर उसके पीछे क्या है और उससे दूर क्या है। कलर्स में यही चीज़ें होती हैं कंपोजिशन में समझने वाली, कि कौन से कलर को हम ब्राइट रखना है, किस कलर को म्यूट रखना है, राइट। जैसे अभी यहाँ पे बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया, ये पीछे है, इसकी शर्ट हम थोड़ी सी ब्राइट रखेंगे ताकि कवर करें इन चीज़ों को। इसमें हम येलो कलर रख सकते हैं शर्ट में, इस तरीके से। ये देखो अभी थोड़ा सा मैच कर रहे हैं, पिंकिश और येलोइश। तो पैंट इसके साथ हम ब्राउनिश या ब्लैकिश कर सकते हैं। ये भी देखो ब्राउन, जो ब्लैकिश ब्राउन है, तो इसमें भी हम टोन्स रखेंगे, डार्क करेंगे, लेकिन एक बार में ही आपने डार्क नहीं कर देना। कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप जितनी भी चीज़ें आप करेंगे 2 या 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है, राइट। अभी जैसे हमने एक ही लेयर दी है, तो एक लेयर में इसको हम हैंडल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या काम करना है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है। कोशिश करो कि 5 मिनट के अंदर एक फिगर आपकी बन जाए, विद कलर, ड्राइंग, सब कुछ, राइट। आप अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस इस तरीके से करो कि वहाँ पे आपको 5 मिनट लगे पूरी फिगर बनाने में, स्केचिंग से लेके वाटर कलर तक, फाइनल तक, ठीक है। उसके बाद आप सोचो कि अगर 5 मिनट में एक फिगर बनी है, तो अगर 5 फिगर बनाओगे तो 25 मिनट 30 मिनट लगेंगे आपको। उसके बाद आप कितने सारे एलिमेंट बना रहे हैं, जैसे इसके आसपास का माहौल देखो, सब्जियां वगैरह रखी होंगी, फ्रूट वगैरह रखे होंगे, वो भी बनाने हैं। और छतरियाँ वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो भी आपको करने हैं, राइट। तो उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मिक्स करके मिला जुला के आपका कितना टाइम मिलता है। टाइम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनकम्प्लीट छोड़ आते हैं वहाँ पे। तो ये बिल्कुल नहीं करना, आपने टाइम सोच के चलना है हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे देखो फिगर में थोड़ा सा मैंने ब्राइट कलर किया है, चेंज किया है, हल्का सा ग्रीनिश। हम डबल टोन देंगे तो इसको डार्क रखेंगे, तो थोड़ा सा और ज़्यादा पास में लगेगी फिगर, ठीक है। और इसका साइज़ फिगर का काफ़ी बड़ा रखा है मैंने। एक की साइड फ्रंट पे जो खड़ी हुई है फिगर, इसका भी साइज़ बड़ा रखा है। पीछे जो फिगर्स हैं अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव सही है, लेकिन उसका साइज़ मैंने थोड़ा सा पीछे हट के दूर रखा है, म्यूटेड कलर रखे हैं, ताकि कंपोजिशन को हम अपने तरीके से एक फोकस दे सकें, राइट। तो ये चीज़ें होती है कंपोजिशन में समझने वाली, कि आप किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहते हैं, देखने वाले की नज़र कहाँ पे जानी चाहिए, ये आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो स्किन कलर है, सब में आप स्किन कलर दे सकते हैं हल्का सा,
ऑरेंज हल्का सा मिक्स रखो, येलो कर लाइट सा, और इस तरीके से जहाँ पे आपको स्किन कलर दिख रहा है वहाँ वहाँ पे टच रखो ब्रश का। आपको लगेगी कंपोजिशन काफ़ी हैंडल हो गई है। ठीक है, जैसे कोई भी कलर यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसमें मिक्स करना है, जैसे मैंने पीछे छतरियाँ बनाई हुई हैं तो येलो की ही बनाई हैं सारी, तो एक बार में ही ब्रश उठाया और सबके अंदर येलो 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 कर दिया। ठीक है, जो पास में करना उसको थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं। और तो ये चीज़ें रखनी है, फास्ट स्पीड करने का ये तरीका होता है। अब ये देखो इस फिगर में, और ये डेप्थ हल्की हल्की, जैसे शूज़ वगैरह हैं डार्क डार्क हल्के हल्के हम दे रहे हैं टच। ठीक है, जैसे ये बैग है इसके पास, इसको कवर करो। जहाँ पे आपको पहले शीट पेपर दिख रहा है वहाँ पे आपको पहले कवर करना है, राइट। किसी एक चीज़ को लेके आपने कंप्लीट नहीं करने लग जाना कि इस फिगर को कंप्लीट करेंगे फिर आगे चलेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। आपको सोचना है कि पहले शीट बिल्कुल, जो पेपर आपका पूरा फिल हो, वहाँ पे कोई चीज़ इनकम्प्लीट ना लगे। फिर आपकी जो पास वाली फिगर्स हैं तो उनको आप फिल करो, क्योंकि चेक करने वाला फ्रंट फिगर्स ही पहले देखेगा। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो बाद में नोटिस होता है। ठीक है, अगर हमारा फोकस यहाँ पे है तो बैकग्राउंड में जो फिगर्स हैं उसको हम इनकम्प्लीट भी छोड़ सकते हैं, जैसे वो हो रखी हैं वैसे भी हम उसको छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसको अभी रखेंगे, सारी चीज़ें फिल हो गई हैं, और ये फ्रूट्स वगैरह बाद में रखते हैं। एक बार मैंने फिल किया, हल्का सा ब्लूइश किया है, जो नीचे चादर बिछा रखी है उसको हमने हल्का सा डल किया है। तो अभी वाइट पेपर नहीं दिख रहा कहीं पे भी। अब इसको कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे डेप्थ है वहाँ पे हल्का सा टोन दो। इसका कमीज मैंने ब्लूइश रखा है और एक टोन हल्की सी शेड दी है, और उसके बाद इसके नीचे पजामा जो है उसको हम और डार्क कर सकते हैं। ठीक है, शेडो देखिए, तो हर एक फिगर के जो फ्रंट पे इस साइड पे लेफ़्ट वाली साइड पे शेडो आ रही है। ज़मीन पे शेडो अभी नहीं बनाई, जब बनाएंगे तो काफ़ी डेप्थ लगेगी। कुछ बच्चे कपड़ों के फोल्ड में बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल माइनर है, हल्का सा इफेक्ट दो, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसमें कि सिलवटें ही डालनी है बहुत ज़्यादा, राइट। डेप्थ ज़रूरी है, लाइट एंड शेड ज़रूरी है। हल्का सा लाइट आ रहा है एक साइड से, हल्का सा एक साइड से डार्क। तो यहाँ पे देखो स्ट्रोक ही दे रहा हूँ मैं, तो अभी शेडो जो है वो उसको अलग कर रही है इस फिगर से, और जो फोल्ड है वो ऐसे हल्के से दिखा सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद ये पीछे फिगर है, उसमें भी हल्का से ऐसे टच दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर है। जितनी दूर फिगर होगी उसकी उतनी ही कम डिटेलिंग होगी, ये याद रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड में डिटेलिंग करनी शुरू कर देते हैं। अब बहुत दूर है फिगर तो आईज नोज लिप्स तो दिख नहीं रहे। फेस का इंप्रेशन ज़रूर देना है कि वहाँ पे फेस किस साइड है और हेड कैसा है, राइट, इस तरीके से। और बाकी सब नॉर्मल है। अब देखो बैकग्राउंड में जो फिगर्स हैं हल्के से मैं टच दे रहा हूँ क्योंकि वो सूख गए हैं, तो अब उनमें डेप्थ दे सकते हैं। जो एक साइड से हल्का सा उसको दिखा सकते हैं डार्क, एक साइड से लाइट, तो उतना ही वर्क है जितना उसको ज़रूरत है। हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई ब्रिक ब्रश लेके उसमें नहीं लगे रहना। तो ये देखो हल्का सा टच डार्क लिया है, लाइट वाला एरिया छोड़ के। ठीक है, तो उससे ये थोड़ा सा विजिबल हो जाएंगे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये थोड़े से पास हैं। उसके पीछे जो फिगर्स बहुत ब्लर दिख रही हैं वो काफ़ी लाइट है। ठीक है, पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है, जैसे फ्रंट वाली फिगर काफ़ी बड़ी है, पीछे जो फिगर्स हैं वो छोटी छोटी होती जा रही हैं। अब यहाँ पे देखो इस साड़ी में सूख गए हैं कलर, तो उसके बाद नेक्स्ट कलर जो करना है ऐसे हल्के हल्के फोल्ड दे देने हैं बस, फ्लैट, राइट। कलर आपने हल्के से म्यूटेड रखने हैं, कलर्स को आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना, जैसे मैंने पहले ही बताया। जब डार्क कलर बहुत ज़्यादा थिक कलर लग जाते हैं तो कंपोजिशन हैंडल होना बंद हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी रखनी है थोड़ा सा, और इनको जैसे इस तरीके से, अब ये तकड़ी वगैरह है तो ऐसे डार्क से रखो ताकि थोड़ा सा फोकस है। बाकी कलर देखो कितने लाइट और फ्रेश हैं, तो कलर्स को देखते रहो। ये ब्लैक नहीं है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद ब्लैक है, ये ब्राउनिश डार्क है, अल्ट्रा मैरिन और क्रिम्जन लेक, थोड़ा सा जैप ग्रीन मैंने डाला है। कलर ब्लैकिश है लेकिन ब्लैक नहीं यूज़ करना डायरेक्ट,
क्योंकि वो कलर बहुत ही डल कर देता है बाकी कलर्स को भी। यहाँ पे देखो कोई टमाटर वगैरह कोई रेड कलर ऐसे मैंने मिक्स कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ग्रीनिश कुछ भी जो सब्जी वगैरह आप बनाते हैं वो आप ऐसे बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा करेक्टर देना है। यहाँ पे ये कद्दू वगैरह रखे हुए हैं, राइट। तरबूज भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ वहाँ पे वही चीज़ें आपने फिक्स करनी है। आप देखो टोकरियाँ वगैरह ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है, और एलिमेंट ऐड कर दो। कोई बॉक्स वगैरह जैसे सब्जियों के रखे होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इस कंपोजिशन को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं लिमिटेड वर्क करके बता रहा हूँ आपको कि ये सिंपल तरीका है। इतनी सी फिगर आप करेंगे तो देखो बहुत ज़्यादा फिगर्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो मेन फिगर कितनी है, ये एक फिगर ये बेच रहा है, एक खड़ा हुआ है, दो उसके पास हैं, बाकी सब दूर हैं, तो छोटी फिगर है। तो इस तरीके से हैंडल हो जाती है कंपोजिशन, राइट। जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो फोकस है, उस चीज़ को अच्छे से बनाओ, उसकी स्टडी करो। और 3-4 फिगर ही होती है इसमें, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ये साइड पोज है जो मैन खड़ा हुआ है, ये भी साइड पोज है जो लेडी बैठी हुई है, हल्का सा इसका पोज हमने सेट किया है, ठीक है। पीछे जो खड़े हुए हैं फ्रंट, और ये साइड है हल्का सा। तो ऐसे आपने कंपोज कर लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। अब ये सेकंड डाउन है तो डार्क कर सकते हैं इसकी पैंट को, ठीक है। हल्का सा डार्क टोन दो, ब्राउनिश। लाइट वाला एरिया आप रख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं करना कि इस लेडी के बिल्कुल पास आ जाए फिगर। हल्का सा दूर रखो इसको, लाइट ही रखो। तो थोड़ा सा विजुलाइज करो कि हर एक कलर को आप देख सकें। इसलिए ब्राइट किया है क्योंकि पीछे देखो कुछ फ्लैट है और कुछ भी पेड़ वगैरह नहीं है। यहाँ पे हम हल्का सा इफेक्ट दे सकते हैं पेड़ वगैरह का। कुछ ग्रीन कलर लो, जैसे येलो ऑकर, या फिर कुछ मिक्स कर लो ब्लू, या फिर सैप ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं। 3-4 कलर मिक्स करो और हल्का सा इफेक्ट दे दो कि यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है। तो इनको हम ऐसे ही डेप्थ दे रहे हैं, हल्का सा डार्क दे रहे हैं, ताकि एक छतरी सी दिखाई दे रही है पीछे, वो भी थोड़ी सी दिखनी स्टार्ट हो जाए, और ये फिगर भी हल्की सी अच्छे से दिखनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ पे पेड़ बनाने लग जाना कि पेड़ पे ही बस डिटेलिंग करते रहो। हल्का सा इफेक्ट दो क्योंकि दूर वाला पेड़ है तो इतना सही दिखाना है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रीनिश या फिर ब्लैकिश कर देंगे, उसको डार्क कर देंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। फिगर्स डल हो जाती हैं, फिगर्स को फोकस देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये बाकी के जो कलर्स हैं उनको लाइट रखो, ठीक है। यहाँ पे भी हल्का सा पेड़ वगैरह ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि दूर का इफेक्ट है, तो इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपनी फिगर्स डालनी है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स करने हैं। बैकग्राउंड में कुछ बिल्डिंग्स ही बनानी है। यहाँ पे देखो मैंने बिल्डिंग्स नहीं बनाई, तो हल्का सा एक ग्राउंड ही बनाया कि वहाँ पे कोई सब्जी मंडी लगी हुई है और वहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं लोग, इधर उधर चल फिर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा एक माहौल क्रिएट करना होता है। तो ये देखो अभी हल्के हल्के डेप्थ में दे रहा हूँ, क्योंकि जो फ्लैट कलर है उसके अंदर डबल टोन देना ज़रूरी हो जाता है, हल्का सा डेप्थ आ जाती है। और इसमें भी देखो यहाँ पे हल्के हल्के टच फिगर्स में। फेस में देखो आईज, नोज, लिप्स मैंने हल्का सा डेप्थ दिया हुआ है, लेकिन इसकी डिटेलिंग नहीं की हुई, राइट। क्योंकि ये बहुत छोटा सा साइज़ है और A4 साइज़ पे मैं कर रहा हूँ, और इसको अगर A3 पे करेंगे तो फिगर्स को जूम करके इतना कुछ ही बनाना है, इसकी रेशो लेके कि फिगर्स इतनी ही हो और थोड़ी बहुत स्पेस अराउंड आप छोड़ सकते हैं। और इस तरीके से जूम करके इसको अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी कंपोजिशन बन जाएगी। इसके फेस का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं हल्की सी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही रखूँगा कि आप यही करो, इफेक्ट दो पहले फेस का, लास्ट में आप उसको हल्का सा इंप्रेशन दे सकते हैं आईज, नोज, लिप्स का विद शेडिंग। इसमें भी देखो फेस जो है वो आपको लगभग दिखाई दे रहे होंगे। मैं हल्का सा डेप्थ दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आईज, नोज, लिप्स भी वहाँ पे हैं, लेकिन मैं उसको क्लियर नहीं बनाऊंगा। ये बहुत ही छोटे छोटे फेस हैं। अब ये देखो हेयर हैं, हेयर का कोई भी स्टाइल हम रख सकते हैं। तो इसके हेयर बनाते ही बाकी का बैकग्राउंड जो है काफ़ी पीछे लगने लग गया, राइट। तो ऐसे
थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग से ये चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। अब देखो हेयर्स और हेड पे फोकस आने लग गया है, राइट। अब धीरे धीरे उसमें हल्की सी शेड देंगे तो क्लियर हो जाता है। जो भी डिटेलिंग वाली चीज़ें, डेप्थ वाली चीज़ें, जहाँ पे शेडो है वहाँ पे काम करो। जैसे इसका फेस है, हल्का सा आइज नोज लिप्स में हल्की सी मैंने शेड ही दी है तो थोड़ा सा दिखने लग गया है, राइट। तो ऐसे ही इनको लाइंस दो, जहाँ पे फोल्ड हैं हल्का सा डार्क टोन दो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम आउटलाइन देके इनको क्लियर कर सकते हैं। आउटलाइन आप कलर से दो। ये देखो अभी मैंने कलर्स ऐड किया है डार्क, तो मुझे आउटलाइन देने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो जब आप कलर्स बहुत लाइट रखोगे, शेड भी आपके लाइट लाइट रहेंगे, डार्क शेड भी आपकी लाइट रहेगी, तो आउटलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक साइड इतना डार्क दे देते हो कि आउटलाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको आउटलाइन देनी की होती है क्योंकि आपको अलग अलग फिगर्स दिखानी होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक साइड डार्क एक साइड लाइट रख रहा हूँ, तो उसी से ही अलग अलग फिगर्स दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप कोशिश करो कि कलर से ही डार्क टोन देके उसको निकालने की कोशिश करो। जहाँ तक हो सके आउटलाइन से दूर ही रहो, क्योंकि कलर से ही करोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आता है, प्रोफेशनल वर्क लगता है। अब देखो ये सब्जियाँ वगैरह यहाँ पे आप थोड़े थोड़े काम करके यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे छल्लियाँ सी बना दी मैंने, राइट। ये टमाटर हो सकते हैं, आलू हो सकते हैं, और कोई अनार हो सकते हैं रेड कलर के, ठीक है। मैं कलरफुल सा ग्रीन है, रेड ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे और बहुत कुछ बन सकता है। आप इमेजिन करो यहाँ पे टोकरियाँ रखी हुई हैं फ्रूट्स की, ये चारों तरफ इसके टोकरियाँ रखी होंगी, ऊपर छतरी लगी होगी, तो कैसी कंपोजिशन लगेगी। कंपोजिशन हर बार आप एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से सोचो। इमेजिन करो कि आप कितना कुछ बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रंट फिगर है, मेन फिगर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखो। जैसे आउटलाइन आप देते हैं तो किसी अलग कलर से या ब्लैक इंक से देते हैं, वो मत करो। कलर से ही इस तरीके से मैनेज करो उसको, ठीक है। जहाँ पे डार्क कलर है वहाँ पे डार्क शेड दो, इस तरीके से डेप्थ दो। एक तो वो कलर का इफेक्ट देगा, शेड देगा। फिर दूसरी चीज़ है आउटलाइन भी नहीं आप कर रहे हैं, ठीक है, और हल्का सा मिक्स होके वो बैलेंस भी हो जाएगा। अगर आप कोई इंक से या फिर कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, पेन वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आईज़ वगैरह के ऊपर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप इस तरीके से कोई मटेरियल यूज़ करेंगे अलग से तो कंपोजिशन ख़राब लगेगी, आपका प्रोफेशनल वर्क नहीं लगेगा। ये चीज़ थोड़ी सी सोच के चलनी है। और यहाँ पे देखो, जब भी आप कोई डेप्थ वाली चीज़ जैसे फाइनल कर रहे हैं अभी, तो ये हल्की हल्के टच देने हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है। फाइनल करते वक्त आपको यही चीज़ रखनी है याद कि कलर कौन सा है, किस शेड में आ रहा है। जैसे कोई रेड कलर है तो उसमें ब्लू की मत करने लग जाना आउटलाइन, ठीक है। डार्क कलर डिफरेंट नहीं लेना, आपने सोचना है कि किस कलर में इसकी टोन बन रही है, उसी टोन से डार्क शेड बनानी है और ऐसे कंप्लीट करना है। जैसे इसके फेस में मैं आईज नोज लिप्स नहीं बना रहा हूँ, हल्का सा इंप्रेशन दे रहा हूँ, हेयर को डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाकी के जो बनाई हुई हैं फिगर्स उससे थोड़ा सा अलग लगे और नज़दीक लगे, ठीक है। हल्की हल्की लाइनिंग। अब उनके जो हेड है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने, हल्का सा इफेक्ट ही देना है क्योंकि वो दूर है काफ़ी। तो इस वाली फिगर को हल्के से डार्क हेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली डेप्थ दे सकते हैं, हल्के से फोल्ड वगैरह से टच दे सकते हैं। तो ये देखो बाकियों से काफ़ी नज़दीक और क्लियर लग रही हैं, राइट। अब इसके अंदर देखो हेयर डार्क, हल्का सा हाईलाइट बहुत ही वाइट लग रही है, इसको थोड़ा सा डल कर सकते हैं, कोई ब्लू शेड ले सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अभी देखो ये डार्क भी है लेकिन थोड़ा सा म्यूट है। इसके अराउंड जो भी फिगर्स हैं उसको हल्का हल्का टच देना है ताकि थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाए। जैसे ये वाला लाइनिंग, ठीक है, फोल्ड्स वगैरह हल्के से दिखा सकते हैं, हेयर हल्के से डार्क कर सकते हैं। अब जो सामने वाली फिगर है इसकी बैक साइड हल्की सी मिक्स हो रही है तो उसके अंदर हल्का सा डेप्थ दे सकते हैं, राइट। जैसे ये बाजू है इसकी शेड, और यहाँ पे इसको भी डार्क कर सकते हैं। अब देखो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स लग रही हैं, अलग अलग अपनी अपनी जगह पे। और ये वाले बहुत ही लाइट लग रहे हैं, इनको भी आप डेप्थ दे सकते हैं, काफ़ी डार्क कर सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। और ग्रीन कलर को शेड देना है, डार्क शेड ग्रीन की। जो भी कलर आपको करना है उसकी टोन आपने सेट करनी है। जैसे आपने येलो लिया पहले हल्का सा, फिर ग्रीन किया है, फिर डार्क ग्रीन किया है। इसके अंदर देखो लाइट मैंने वाइट छोड़ा था, इसकी हल्की सी शेड दी है,
अब जैसे फिगर्स की शेडो है उसको हल्का सा ब्लूइश रखेंगे, क्योंकि येलोइश है ज़मीन तो कूल कलर से इसकी शेडो बनाएंगे। हल्का सा कलर लो, ठीक है, इस तरीके से हर एक फिगर की शेडो बनाओ, इस तरीके से इफेक्ट दे दो ताकि वो ज़मीन के ऊपर स्टेबल लगे और थोड़ा सा जो बैकग्राउंड फ्लैट लग रहा है वो भी आपका नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो पेड़ के अंदर हल्का सा और डेप्थ दे सकते हैं, इसी ब्लू कलर के साथ थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल कलर्स को इस तरीके से रखना है कि 2 या 3 शेड उसके अंदर लगे आपने कि टोन चेंज की है और 2-3 बार इसके अंदर काम किया है। छोटी-छोटी डिटेल जैसे ये तकड़ी वगैरह है, बाकी का एरिया है, हल्की-हल्की चीज़ें उसके अंदर लास्ट में टच दो जब ये सूख जाता है। तो ये देखो अभी मैं हल्के-हल्के टच दे रहा हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग आ रही है। और यही चीज़ होती है, आप किसी भी चीज़ के अंदर कलर करो फिर उसको छोड़ दो फिर दूसरे के ऊपर करो, ऐसे नहीं है। आप सिंपल एक टोन पहले करनी है जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे वर्क कंप्लीट होता जाता है वैसे-वैसे हमने फाइनल टच के ऊपर जाना है, ठीक है। तो अब देखो ये भी सूख गया है, इसके अंदर हमने हल्की-हल्की डिटेल करनी है, टहनियाँ सी बनानी है, आप बना सकते हैं, पीछे पंछी वगैरह बना सकते हैं, राइट। तो ये है कंपोजिशन करने का तरीका। आप इस तरीके से काम करके अपनी कंपोजिशन को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।